हेलो दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब तक तो कुल 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन हमको पूरे 103 संविधान संशोधन नहीं लर्न करने। हम केवल वही संविधान संशोधन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो इस तरह से है। 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नागालैंड राज्य से है। नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? कभी कभी पूछ लेता है तो हम बोलेंगे 1 दिसंबर 1963 को, मतलब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी। फिर प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से है। मतलब संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, तो उसका विषय क्या था? तो उसका विषय था राज्यों की कृषि भूमि सुधार से था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1951 को। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में। संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी एक सदन में, मतलब अगर हमको संविधान में संशोधन करना है तो हम किस में करेंगे? लोकसभा में करेंगे या राज्यसभा में करेंगे? तो हम लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में कर सकते हैं। और कभी कभी पूछता है ऑप्शन में कि पहले लोकसभा में करेंगे या राज्यसभा में करेंगे। तो पहले हम लोकसभा में करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से पारित हो जाएगा तो हम राज्यसभा में ले जाएंगे। फिर पूछता है, मतलब कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि साधारण बहुमत से या 2/3 बहुमत से। तो इसका आंसर होगा साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 20वें में किया गया है। किसमें किया गया? भाग 20 में। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। अगला है 18वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 18वां संविधान संशोधन का संबंध पंजाब को तोड़ के 2 राज्य बनाए गए थे, पंजाब और हरियाणा। इस राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और उसी समय चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को। फिर अगला है 22वां संवैधानिक संशोधन। 22वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? मेघालय राज्य से है। और मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 21 जनवरी 1972 को। 31वां संवैधानिक संशोधन का संबंध है कि लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 545 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 545। 36वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा मिल गया था। 36वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा मिल गया था। फिर नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1976 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1976 को, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। मिनी संविधान के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब पारित हुआ था तो इसमें कई सारे संशोधन हुए थे। एक साथ कई सारे संशोधन हुए थे जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। फिर 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता व अखंडता। किसी बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता दोनों एक ही चीज़ है। फिर है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में यही संशोधन जिसमें कि 3 ये शब्द जोड़े गए: धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। फिर नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो 51A से, अनुच्छेद 51A से संबंध है। फिर नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया। पहले जो शिक्षा थी वो केवल राज्य सूची में थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची और केंद्र सूची, मतलब दोनों में संवर्धित सूची में डाल दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976
का संबंध किससे है? तो षोडशिंग समिति से है। षोडशिंग समिति का संबंध ये बोलता है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति ने मतलब लाया था? तो ये षोडशिंग समिति। ये 44वां संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? तो वो 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब 7 से घटकर कितनी हो गई है? 6 हो गई। और जो 7वां है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। फिर है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? दल बदल निरोधक कानून। दल बदल निरोधक कानून का 52वां संविधान संशोधन। फिर 53वां संविधान संशोधन। 53वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम की स्थापना की गई। थैंक यू।